Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not hot bites. This is not the hot review. This is a review slash discussion on Nilofer and on Dhurandhar. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोल दें क्या जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे यही कि why are we sitting here and not on the couches at the back? हैं? नहीं, वो आपका फैसला सर आंखों पे। मेरा आप फैसला बिल्कुल नहीं था। ग्रुप पे पूछा हमारे वीडियो डायरेक्टर ने कि आर वी रिकॉर्डिंग ऑन द टेबल, कोई जवाब नहीं आया, ना आपका ना मेरा। फिर दोबारा उसने पूछा कि ऑन द टेबल, एंड आई सेड यस, एंड यू आर आल्सो ऑन द ग्रुप एंड यू नेवर रिस्पॉन्डेड और एनीथिंग। आके आपने कहा यार ये आपने क्या किया है, हम तो वहाँ रिव्यूज़ किया करते हैं। मैं कहा मुझे लगा कि नीलोफर और धुरंधर इज मोर ऑफ अ हॉट बाइट्स एंड अ रिव्यू, बट ओके यू आर राइट, बट यू कुड हैव सेड इट ऑन द ग्रुप, बट यू नेवर। डजंट मेक अ डिफरेंस। मैंने कोई इतना कोई स्ट्रांगली फील नहीं करता इस चीज के अच्छा ऊपर कि मैं ठीक है। जैसा कि मैं आज ग्रीन वो पहन के आऊँ शर्ट और इसके साथ तो फिर तो अच्छी बात है कि ऑफ आप यहाँ वाइट बैठे। किस्म के मेरे पजामाज स्लैश वो तो ये हैं। तो अच्छी बात है कि आप यहाँ बैठे हैं, वरना आप बिल्कुल मर्ज हो जाते। तो मेरा नजर आता कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सब्ज और सफेद। टील है ये, वैसे सब्ज नहीं है, लेकिन चले। तो मतलब में सब्ज ही हो गया ना। इट्स मोर ब्लू देन ग्रीन। एंड इट्स लाइक इट्स अ पाकिस्तान। It is absolutely not, but It's Pakistan represent. if you'd like Why? to, if you'd like to, because it is teal, it's not green. It's like more like my sofa. You would have. I think it's a shade of green. I feel. Blue is also a shade of green, and green is a shade of blue. Green to somewhere in the जी middle. इधर उधर की बातें नहीं करते आज, ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है। पहले हम बात करेंगे नीलोफर की, फिर हम बात करेंगे धुरंधर की, जो आमना ने नहीं देखी, मैंने देखी। और मैंने कल के रिव्यू में ये कहा था कि मेरे ख्याल में, मेरा ऑब्वियसली एक ज़ाती ओपिनियन है कि हर पाकिस्तानी के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो धुरंधर देखे। ऐसा मुझे क्यों लगता है, ऐसा मैं क्यों समझता हूँ, ये मैं आपको भी बताऊँगा। पहले हम बात करेंगे लेकिन नीलोफर की। फिल्म को आए काफ़ी वक्त गुजर गया। अनफॉर्चुनेटली हम पहले नहीं देख पाए, आमना मसरूफ़ थी बहुत, लेकिन इवेंचुअली कुछ शर्म कर। लेकिन इवेंचुअली हमें मौका मिला। अभी भी किसने पुश किया, हसन मेरे हाथ में 2 टिकट्स हैं, चलें, और हसन आए देखने फिल्म, वरना अभी भी ना देखते। और इवेंचुअली हमें मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, जो हम दोनों ने ग्रैब की पॉपकॉर्न की तरह, और हमने कहा कि हम अब जाके फिल्म देखेंगे। हमने फिल्म देखी कराची के एक सिनेमा में। सिनेमा का नाम है न्यूप्लेक्स। वो नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस स्क्रीन के ऊपर यू कैन नॉट टेल कि फिल्म दिन में शूट हुई है या रात में शूट हुई है। यू कैन नॉट टेल कि एक सर्द सुबह की धुंध है या स्मॉग और फॉग है। यू कैन नॉट टेल। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की व्हिच हैज रिमेन्ड स्टक विद मी। आमना ने सिनेमा में बैठे हुए कहा कि ऐसे लगता है कि हम पायरेटेड प्रिंट देख रहे हैं। या तो ये मेरे ख्याल में इज द मोस्ट एप्ट वे टू डिस्क्राइब एनी फिल्म दैट यू वॉच इन, आई बिलीव, एनी सिनेमा इन कराची। मैंने नहीं सुना न्यूप्लेक्स डीएच फिर मोस्टली, बट न्यूप्लेक्स उधर वाला भी ऐसा ही है, वो ऐसा ही है? अस्करी वाला Okay. वहाँ पे मैंने देखी है। आई एम येट टू कम अक्रॉस अ पर्सन इन कराची जो ये जिसने मुझे कहा हो कि यार उस सिनेमा में। अपेरेंटली बहरिया टाउन वाला बहुत अच्छा है सिनेमा। मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। इससे उससे अच्छा बेहतर कि है बंदा कि फ्लाइट लेके लाहौर जाए जी। और उधर देख ले जाके, जी। बहरिया में देख रहे हैं। अब ये तमहीद बांधना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वजह से जब आप फिल्म को बड़े पर्दे के ऊपर देख रहे हैं, और मैं बहुत सारा जहाँ पे क्रिटिसिज्म आ रहा है नीलोफर को, वहाँ पे एक चीज़ की बहुत तारीफ हो रही है कि लाहौर को बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ प्रेजेंट किया गया है। तो अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर हम तबसरा नहीं कर सकते कि लाहौर को कितनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया गया, कि हकीकतन लग रहा था कि किया गया होगा, लेकिन ये हमें नजर नहीं आया। ये जरूर पता लगा है बारिंग द क्लाइमैक्स लाहौर में शूट हुई है फिल्म। हाँ। तो क्लाइमेक्स में भी आते हैं, बट ये इतना पता लग गया कि लाहौर में और शाही किला में और अंदरून लाहौर में काफी सारी फिल्म शूट हुई है, लेकिन उसके एस्थेटिक्स के ऊपर हम अनफॉर्चुनेटली कमेंट नहीं कर पाएंगे। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर उन सारी थोड़ा बहुत कर पाएंगे, just because मुझे तो नजर नहीं आया। इमेजिनेशन एक दो जगह पे जब कोई बहुत, जैसे वो मुझे याद है सीन जब एकदम गाड़ी की लाइटें ऑन होती है, आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, बिकॉज इतना अदरवाइज अंधेरा रहा है सिनेमा में, इवन व्हेन यू वाचिंग दिन के सीन्स, कि आपकी आंखें यूज्ड टू नहीं होती रोशनी से। तो वो गाड़ी, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे शकरकंदी से उठती हुई भाप और वो दिखाई दी। ठीक, तो कुछ चीजें दिखाई दे। चले इस पर मजीद अब बात करते हैं।
फिल्म में आमना फवाद खान, जी माहिरा खान, अमार रसूल ने लिखी और डायरेक्ट की है फिल्म, फवाद और हसान दोनों ने प्रोड्यूस की है। तो जब फिल्म ख़त्म हुई जी सिनेमा में हमने देखी, ख़त्म इवन तो आप कमेंट्री करती नहीं है पूरी फिल्म के दौरान, बट ख़त्म होने के ऊपर आपका क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन एक लफ्ज़ में अगर आप कहें कि यार वो क्या थॉट थी जो आपके दिमाग में आई, वो क्या थी? that I enjoyed it. That was my first thought. And my second thought was, it's a terribly flawed film. Yeah, that's about it. And the fact that I still enjoyed it was solely because I was watching it as a romantic, somebody who wants to still believe in love. And I felt that the fairy tale जो इन्होंने create की है एक between this man and this woman in this city that plays a third character in this fairy tale and the land that they have created for love was very convincing. The love in the story was very convincing. Therefore, I enjoyed it. As audience that was viewing the film as, not in a romantic way, it was a terribly flawed film. And I think that the story, the way it has been knit together, the story writing and the editing were the weakest links in the film. वो और जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, जैसे आपको मेरी पायरेसी वाली बात रही, मुझे आपकी बात याद रही, इट वॉज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बिकॉज जब आप एक फेरी टेल स्पिन कर सकते हैं, एक प्यार की दास्तान बता सकते हैं दो लोगों के बीच में, एंड हु बेटर टू बी कास्ट इन दैट फिल्म than a Fawad Khan and a Mahira Khan. And they managed to convince you that love is still possible in this city. And, जैसे आपने कहा नहीं नज़र आ रहा था, स्क्रीन वॉज टेरेबल, लेकिन वही ना मुझे शकरकंदी में से उठती हुई धुन नज़र आई. And the soundtrack is so beautiful. So I was completely sold on the love story. And therefore I enjoyed it. लेकिन जब ऑब्वियसली मेरे अंदर का क्रिटिक जब देख रहा था, वो इधर उधर जिंग 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 कर रहा था, रोमांटिक क्रिटिक जब देखता तो कहता माय गॉड, हाउ हैज दिस visually impaired girl just gotten up and gone on a date with this boy she just met, and this chachu, why is he kind of endorsing all this behavior? I mean, what is happening here? इतना कुछ था कि आप हर मोड़ पे कहते कि यार ये तो लॉजिकल नहीं है. तो between the fantasy and the logic, it kept like jumping from board to board. सिंस ये रिव्यू नहीं है, डिस्कशन है और एक लॉन्गर डिस्कशन है, तो हमारी डिस्कशन में स्पॉयलर्स होंगे. फॉर सम रीजन अगर आपने हमारे बाद तक भी फिल्म नहीं देखी, हालांकि हमने बहुत देर तक नहीं देखी, तो यहाँ के बाद मत देखिएगा फिर. तो फिर आप अगर आप स्पॉयल नहीं होना चाहते और अपना एक्सपीरियंस नहीं स्पॉयल करना चाहते तो आप स्किप कर दें. बट इफ यू आर ओके विद स्पॉयलर्स तो देन यू मे प्रोसीड टू वॉच दिस रिव्यू. मैंने जो पहली थॉट मैंने उस वक्त भी आपको कहा, जैसे आपने कहा, मेरे जहन में पहली चीज़ ये है कि मैन व्हाट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. और वो एहसास मुझे भी इसी वजह से हुआ जो आप कह रही हैं, क्योंकि एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि नीलोफर का ओपिनियन इतना डिवाइडेड क्यों है. टोटली उसके दो फैसेट्स हैं. एक उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है और एक उसका रोमांस है. आई वोंट से स्टोरी. Exactly. I'm not saying story. Not story. So do not confuse when we talk about romance in Nilofer with the story Nilofer. Absolutely. Because the romance in Nilofer is primarily being spearheaded by Fawad Khan and Mahira Khan. And the city of Lahore. And the city of Lahore. All three can't go wrong in my opinion. Yeah, totally. It's my opinion. You may disagree with it. But the fact that, being an avid viewer of Fawad's films, avid viewer of what all Mahira has done, and a big lover of Lahore, and a consumer of cinema, you do tend to sway with the whole love in the air totally bit. And then, I mean, come on, every time Fawad Khan appears on screen, I mean, look at him, yaar. Every time Mahira appears on screen, look at her. And both of them together, especially now, since if you, like us, are a fan of Fawad and Mahira together, and I think anybody who's watched Humsafar and जो खिरद और अशर का एक ऑरा है, या जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, it is always a joy and treat to watch Fawad and Mahira together. So बहुत सारे क्या, वो जो सारे सीक्वेंसेस और सीन्स थे जिसमें फवाद और माहिरा साथ में, बिलखुसूस एक सीन था जो मुझे याद आता है, जिसमें वो साथ में नहीं है. फवाद puts a blindfold on his head, on his eyes,
and starts dancing, and Myra is, you know, in a completely in her home, and there's still like, you know, that spark. Yeah. You like, यार what a moment. Then वो खेतों में जो उनका एक सीन है, वो मोमेंट, उसके अलावा या एक जब वो फोन पे बात करते हैं पीछे अली सेठी का गाना चल रहा था, अली से एक वो था जो कवाली जो चल रही थी एक कवाली पॉइंट चल पे, रही, yeah. तो वो जो मोमेंट्स हैं फवाद और मायरा के बीच में, दैट इज द रीजन व्हाई वन सिट्स थ्रू दैट फिल्म. दैट इज द ओनली रीजन इन माय ओपिनियन. क्योंकि जैसे आपने कहा, इट इज like technically it's flawed. Totally. It's a very flawed film. And वो technically, मैं तो एक तो स्क्रीन की बात करूँ ना, स्क्रीन से हटके just as far as the script goes, because there were other people in the cinema with us and they kept asking कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया. And you're also like कि यार ठीक है, या तो मैं अपने सेंसेस को बिल्कुल टर्न ऑफ कर दूं, आंखों को सिर्फ इस्तेमाल करूं, दिमाग को बिल्कुल ना इस्तेमाल करूं, तो मैं फिर इस नदी में बह सकता हूँ पानी. नहीं तो मेरे लिए तो वो फेरी टेल थी. फेरी टेल में भी कुछ लॉजिक सेंस होनी चाहिए. मेरे लिए वो ये डिज्नी की फेरी टेल थी जिसमें फॉर एग्जांपल जाती है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी जाती है बीस्ट के पास और वहां पे पिर्चियां और चैनकियां और वो सब गाना शुरू कर देती हैं और सब बोल रही हैं, यू लाइक गोइंग विद द फ्लो. ये था. लेकिन देखें, अब कहानी के बारे में हम थोड़ी सी बात करें. एक नाबीना लड़की है जी, उसकी मुलाकात होती है इस शायर के साथ एक आई क्लिनिक में जी, और वो जो शायर है उसकी पहले तलाक हो चुकी हुई है जी. और वो अब टेक्निकल उसमें बिट आती है कि उसने एक ही किताब लिखी और वो बहुत मशहूर है. मैं तलाक नहीं थी, सॉरी, उसकी बीवी हैज पास्ड अवे और वो ही इज अ विडोअर. ही इज अ विडोअर. और वो जो नाबीना लड़की के साथ उसकी उधर मुलाकात होती है, इमीडिएटली ही इज bewitched and besotted by her and by her beauty. I understand that because he's a writer, he's a poet, he's looking for a muse and this woman, और उसको इंस्पिरेशन मिल जाती है. That's the muse, yeah. उसके बाद जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, you are left scratching your head कि यार ये चीजें. पहली बात तो आपको ये बिविच करती है बात कि एक इंसान जिसने एक किताब लिखी है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो कैसे गई. मतलब वो इतना फेमस है, राइटर. और हम काफी सारे राइटर्स को जानते हैं पाकिस्तान में. एक राइटर है, वो इतना मशहूर है कि जब वो आई क्लिनिक में जाता है तो उसको चश्मा और टोपी लगा के जाना पड़ता है ताकि लोग उसको पहचाने ना, क्योंकि उसके लिए अदरवाइज मुश्किल अपेरेंटली हो जाता है. तो उसको किसी तरह का अपने उसमें कैमोफ्लाज और जब उसकी स्टोरी ब्रेक होती है तो इंडियन न्यूज़पेपर्स, चैनल्स, मीडिया उसको वायरल कर देता है. मतलब बाय द एंड जब वो तो बहुत आगे आपने जम मारी, लेकिन हाँ उसका एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट तस्वीर का रुख ये भी है कि एक पॉइंट पे जब उससे रिलेटेड एक मॉर्निंग शो में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो पूरा पाकिस्तान वो शो देख रहा होता है. हर घर में वो शो चल रहा होता है, रेडियो के ऊपर वो शो चल रहा होता है, टैक्सी पे यूट्यूब पे लोग शो देख रहे होते हैं, टेलीविजन जो टीवी की दुकान जहाँ से खरीदते हैं आप टीवी, वहां पे टेलीविजन के ऊपर वो चल रहा होता है. एंड यू लेफ्ट वंडरिंग कि यार एक तो मॉर्निंग शो पाकिस्तान में टीवी इस तरह आजकल लोग इतने शौक से नहीं देखते, दूसरा देखते हैं but they wouldn't be interested in a writer. हाँ, दूसरा यार ये कौन शख्स है कि जिसकी कहानी में पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इतना इंटरेस्ट ले रही है कि सब काम रुक गए हैं. मतलब मंसूर अली खान है या इमरान खान है, इन दोनों मेरे ख्याल में इमरान खान का भी इतना नहीं सुनते होंगे लोग, लेकिन मंसूर अली खान को सुनने के लिए the entire country come on a stand still कि यार कि मंसूर अली खान के बारे में बात हो रही है. मंसूर अली खान है भी नहीं उसमें जी. Like what is happening? A bit of a stretch, right? A bit. Yeah. Quite a stretch. Yeah. Quite a stretch. दूसरा जो इसमें ठीक है, फवाद और मायरा का रोमांस, प्यार, मोहब्बत सब अपनी जगह, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री 100 out of 100. लेकिन जिस तरह से जो मायरा का किरदार है नीलोफर, उसकी एक इंक्लिनेशन या उसका एक इमोशन डेवलप होता है मंसूर की तरफ. मंसूर का तो समझ में आता है, मुझे नहीं समझ आया कि नीलोफर का जो इमोशन बिल्डअप हुआ है वो कैसे हुआ है. आपको आया? हाँ. कैसे हुआ? आवाज बहुत अच्छी है मंसूर की. मंसूर मंसूर की आवाज अच्छी है. मंसूर प्रॉब्ली स्मेल्स गुड एज वेल, और वो जो देख नहीं सकती उसकी बाकी सेंसेस जो हैं वो बहुत एक्यूट हैं, और वो बातें भी अच्छी करता है और शायरी भी कर रहा है, तो होगी. हाँ, लेकिन जिस दिन मिले हैं उस दिन वो चले गए डेट पे, मतलब है कि वो अंदरून शहर उसको ले हाँ, कि वो इतनी क्विकली वो कैसे चली गई. और मुझे तो ये था कि जो चाचू थे, जो उसके मुहाफिज, मतलब फखरू चाचा, वो जो उसकी हिफाजत के लिए थे, ही वाज ओके विद इट. उन्होंने कहा मैं तुम्हारी आंखों में देख ली मोहब्बत.
तो चलो उनका एक रोल था उनका एक वो बुजुर्ग आदमी थे और उन्होंने परख लिया कि दानिशमंदी जो थी वो काम ये आई। जेन्युइन आदमी है। वो बिल्डअप जो था दोनों का, जो कहानी जिस तरह से एक मोड़ से दूसरे मोड़ पे जा रही थी, एक पॉइंट से अगले पॉइंट की तरफ जा रही थी, उसमें बहुत ग्लेरिंग किस्म के लैप्सेस हैं, बहुत ग्लेरिंग किस्म के। इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी होता है, एक लड़की जो कि मंसूर की असिस्टेंट कह लें या उसके साथ एसोसिएट है, मदिया मैनेजर लग रही थी मुझे तो, मैनेजर एसोसिएट जो भी कह लें, उसका भी कोई एक लव इंटरेस्ट का सीक्रेटली इन लव विद हिम, जो कि वी न्यू फ्रॉम द गेट गो कि वो होगी। एक और चीज़ जो मुझे बहुत महसूस हुई वो ये हुई कि क्योंकि फिल्म को बहुत टाइम लगा है बनने में, तो एट टाइम्स आप जब एक सीन देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ फ्लैशबैक में तो नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें विजिबली एक्टर्स का अपीयरेंस और उनकी लुक और उनकी चेंज होती है बहुत चेंज, ऑब्वियसली आई थिंक 5 साल का अरसा है बीच में, 5-6 साल का अरसा है, तो उसमें बहुत तब्दील हुए। स्पेशली फवाद के कुछ सीन्स ऐसे हैं, मुझे एक्चुअली लगा कि हम फ्लैशबैक में चले गए, बट वो फ्लैशबैक नहीं था, वो कंटिन्यूएशन थी कहानी की। तो देयर इज दैट ऑल्सो कि वो कंटिन्यूटी के जंप्स हैं काफ़ी सारे अपीयरेंस में एक्टर्स की। सो ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइक यू नो मेक्स यू question a lot of things about Neelofer. But if you switch off the logic and you just run with the romance and the soundtrack, you'd love it. हाँ, तो वो लोग जो इतना लॉजिक में नहीं पढ़ते और जो इतना टेक्निकल चीजों में नहीं पढ़ते, उनको शायद फिल्म बहुत अच्छी लगी है। और वो लोग जो के क्वेश्चन करते हैं यार कि कहानी में क्या है, मतलब जब से मैंने फिल्म देखी है over the weekend, I've been playing the soundtrack on repeat. I mean, जा रहे हो और तुम ही हो, it's beautiful songs. जा रहे Beautiful. I also want to say Fawad and Mahira were not part of the film. शायद ये फिल्म मतलब जो अभी इसको जो अप्रिसिएशन मिल रही है वो शायद ना मिलती, वो भी ना मिलती, मुझे ऐसा लगता है। I don't know, अगर कोई भी दो एक्टर्स ऐसे हों जो इस किस्म की केमिस्ट्री इग्नाइट कर दें स्टेज पे and who you're convinced are two people, you know, falling in love. मुश्किल है। वो पुल जो आया है फिल्म का वो प्राइमरीली फवाद और माहिरा की वजह से आया है, और जो मैंने देखी है एंड तक वो भी मैंने इसीलिए देखी है बिकॉज आई वाज एज यू सेड बिविच्ड के फवाद और माहिरा टुगेदर, देयर केमिस्ट्री, देयर सीन्स, यू नो द एफर्टलेस ईज विद व्हिच बोथ ऑफ देम परफॉर्म विद ईच अदर, उनका ना एक दोनों का कंफर्ट लेवल है। एंड जैसे आपने कहा कि नीलोफर बड़ी बोल्ड है तो नीलोफर की जो उसका भी मैं कंक्लूजन निकाला क्यों बोल्ड है, क्यों बोल्ड, क्योंकि जो देख नहीं सकता वो बाकी सेंसेस अपनी इस्तेमाल करता है, तो टच भी तो एक सेंस है ना, तो वो हाइटेंड है, वो हाइटेंड है हाँ, उसके बाकी के सेंसेस। एक चीज जो मैंने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो हमारी स्क्रीन काफी डिम थी, बट मुझे लगा कि शायद है वो बात, आप लोग कंफर्म करें जिन्होंने सिनेमा में अच्छे कलर्स के साथ देखी है, विच इज इंटरेस्टिंग अटेंशन टू डिटेल इफ इट वाज देयर, कि व्हाइल इन द प्रीवियस लाइक बिफोर स्पॉइलर इवेंचुअली नीलोफर फाइंड्स हर आईसाइट, हर साइट बैक, माहिरा की आंखें बिल्कुल वो थी डिम, मतलब देयर वाज नो, there is no movement in her eyes, no, movement also, but also the eye was devoid of any form of like होता ना कैसे मैं कहूँ, एक लाइट या कुछ छोटा सा आपको कुछ नजर, आंखों में स्पार्क या कुछ भी नजर आ रहा होता है, तो वो था कि the eyes were blank completely, and by the end of it when once she finds her sight back, you can tell that okay, now there is, just by looking at her eyes you can tell that she's regained eyesight. That was interesting. आंखों का रंग भी थोड़ा सा चेंज होता है बिकॉज़ मैं ट्रांसप्लांट का वेट कर रहा था, I don't know, पर जो भी था वो आंखों में एक स्पार्क, हल्का सा स्पार्क आपको नजर आता है यार कि वो आंख में एक डिस्पाइट द सिनेमा स्क्रीन, डिस्पाइट, तो वो अगर मुझे लगा कि ये कन्वे हुआ है डिस्पाइट द डिम एंड रियली बैड सिनेमा स्क्रीन, दैट वाज इंटरेस्टिंग। एक दो कंप्लेंट्स की चीजें और हैं कि उर्दू के ऊपर बहुत फोकस हो रहा था, गौहर का पूरा एक सीक्वेंस था जिसमें वो उर्दू के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसी स्पीच में उसने मेरे ख्याल में 2 बार हिंदी के अल्फाज शोभा नहीं देता। एक और था धीरे धीरे या कुछ ऐसी इख्तिताम को उसने किसी हिंदी के उसमें जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का लफ्ज था, दैट वाज लाइक that defeats the purpose। एक तरफ वो उर्दू की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो हिंदी के अल्फाज। मेरे लिए the 2 or 3 references to Hindi films was also unnecessary at this point। DDLJ का एक रेफरेंस है, DDLJ का भी एक रेफरेंस है, और भी 2-3 रेफरेंस थे, वही था सेनोरिटा, बड़े बड़े माहिरा ने दिया ना मैम, एक 2 और भी थे,
यही था, बड़े बड़े नहीं, और देशों भी में थे, होती एक दो और भी है, थे। जा सिमरन जा जी ले अपनी जी ले जिंदगी अपनी पर। जिंदगी, हाँ। तो DDLJ की एक रेफरेंस। एक तीसरा भी था, जो हमें लगा कि यार अब ज़्यादा हो गया है, मतलब दे वर नॉट नेसेसरी, आई फेल्ट। वाई, तो वन कुड आर्ग्यू कि पहले बनी थी फिल्म और बन रही थी काफ़ी अरसे से, तो ठीक था, बीच में है। आपका ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी ज़रूरत नहीं थी या हालात की वजह से? आपके हालात की वजह से ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। एडिट भी किए जा सकते हैं। एडिट किए जा सकते थे, इस डे एंड एज में ज़रूरत नहीं थी। अच्छे वक्तों में ठीक है चल जाती, मगर पहले जब बनी भी थी तब भी बुरे हालात के बाद ही बनी थी। मायरा फवाद की दोनों की फिल्में कट चुकी हैं इंडिया में, तो उसके बाद ये बनी है नीलोफर, उससे पहले तो नहीं बनी। तो ये रेफरेंसेस डालने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है, जैसे बहुत आपने अच्छा है, कहा, बहुत खूबसूरत गाने soundtrack है। ज़बरदस्त हैं। एक सीन जिस पे मायरा के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि वो अपने आप को, मुझे तो वो सही लगा, मुझे भी सही मुझे लगा। समझ में नहीं आया कि क्यों उस पे तनकीद हो रही है। बड़ा नॉर्मल सा एक सीन था, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई पीपल, एनीवे खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट मुझे सही लगा। मुझे फवाद इश्यूज की, हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं फिल्म में। एक नाबीना लड़की है, वो अपनी अमेरिका जा रही है ट्रांसप्लांट कराने अकेले, कैसे? नहीं, कैसे? लंदन जा रही थी। जो लंदन भी जा रही है अकेले, कैसे? कैसे? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। हाँ, वो लंदन अकेले गई है। अकेले गई है वो, जहाज में अकेली बैठी होती अच्छा, है, अब एक कैसे? और टेक्निकल, जो आमना ने कहा कि नहीं यार इतनी क्रिएटिव लिबर्टी चलती है, मैंने कहा नहीं आमना नहीं चलती, आमना ने कहा नहीं चलती, मैंने कहा आमना नहीं चलती, आमना ने कहा चलती, मैंने कहा यार आमना नहीं चलती। तो आप लोग बताएं वो चलती है नहीं चलती, क्योंकि एंड का जो सीन है जहाँ पे ये दिखाया गया है कि नीलोफर लंदन की फ्लाइट पे जा रही है, अब वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि जो बाहर एक्सटीरियर शॉट्स थे वो लाहौर एयरपोर्ट के थे, और जो इंटीरियर शॉट्स थे एयरपोर्ट के अंदर वो कराची एयरपोर्ट के थे। तो जिसको नहीं पता क्या फर्क पड़ता है इससे? जो बहुत लोगों को पता है ना, तो बट वो एज अ व्यूअर अगेन आई वाज लेफ्ट, मुझे तो पता है ना एज अ व्यूअर, तो मुझे तो पता है कि अगर आप फिर आपने शूट करना था तो आप लाहौर एयरपोर्ट में करते। नहीं, मुझे लगता है कि यार आप बहुत जाती हैं कराची एयरपोर्ट, हाँ, आपको तो मुझे पता लगता है टालों कि के ये रंग और सारी तो मुझे चीजें। लगता है ये तो ऑफ कोर्स कराची एयरपोर्ट था, मैं ये तो नहीं डिनाई करी कि नहीं था, ऑफ कोर्स था। वो प्लांटर्स और सब कुछ हमें पता है कराची एयरपोर्ट था, लेकिन आई थिंक दैट्स फाइन। आई डोंट थिंक, बहुत से समुद्र के शूट जो हैं वो स्विमिंग पूल में किए जाते हैं, फिर उनको मॉडिफाई किया जाता पता है। नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। यूं तो टाइटैनिक भी टब में उन्होंने शूट किए बहुत सारे सीन, लेकिन पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। तो पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हाँ, वो अगर आपको एज ए व्यूअर, आपको एज अ व्यूअर अगर मुझे पता है कि यार कि ये कराची आप एयरपोर्ट annoy है, हुए हैं तो ठीक है, आपको एज अ व्यूअर अब मुझे अगर पता चल रहा है कि यार हाँ। ये तो कराची एयरपोर्ट है, बाहर मैं देख रहा हूँ फवाद जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं और मायरा अंदर जो है वो कराची एयरपोर्ट पे हैं, तो मेरे लिए बिलीवेबल कैसे हो? एज अ व्यूअर आई विल क्वेश्चन इट। ठीक है। तो इट्स नॉट अ लिटिल थिंग फॉर मी। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस इससे डिस्टर्ब हो रहा है तो हाँ, हाउ इज इट बिलीवेबल? मैं तो उसमें उस सीन में मैं इमोशन को समझने की बजाय मैं लॉजिक को क्वेश्चन कर रहा था। सो वट एवर द रीजन में बी, या आप अंदर का एयरपोर्ट फिर इंटीरियर जो था वो चीट कर लेते किसी में, होता है ना, बहुत सारे एफटीसी में भी लोगों ने शूट किए हुए हैं, तो फिर आप ऐसी लोकेशन पे करते जहां पे पता ना चलता कि ये कराची एयरपोर्ट है। Absolutely. इन अ नटशेल क्या Lots of people said कि she can't see but she's wearing a watch. नहीं कि नहीं. I personally know somebody who was visually impaired, a cousin of mine, who would not only wear a watch but also choose the color that she wanted to wear every day, although she couldn't see the colors. देयर आर सर्टेन वॉचेस दैट मेक साउंड। उसकी नहीं, वो नहीं थी, I guess. क्या? हाँ, साउंड ब्रेल तो नहीं थी यार। साउंड्स होते हैं वॉचेस में। हाँ हाँ, तो ऐसा क्योंकि नहीं फोन का अगर आप देखें तो फोन में एवरी टाइम देयर वाज अ कॉल, वो फोन बोलता था, नंबर ब्लॉग आउट करता। लेकिन एक सीन वो मदिया का फोन बज रहा था, वो बड़ा अनोइंग सीन था। हाँ, बज ही जा रहा था। वो लॉजिक भी नहीं थी कि वो अपना फोन साइलेंट पे क्यों नहीं डाल रही। तो है, टेक्निकली इट इज फ्लॉड, अनडाउटेडली क्वाइट फ्लॉड। तो एक सम अप कैसे करेंगे नीलोफर को आप? मैंने तो कर दिया। If you watch it as a romantic, you love it. If you watch it with logic, you'll find a lot of flaw with it. Would you recommend people to watch it? People in love, yeah, I would. I would like to see it again on a better screen. Maybe on Netflix. Yeah, if it ever I would watch it if it came on Netflix. Like I said, total romantic, watching it with rose-colored glasses. Not because we are fans of Fawad Mehra, but we are fans of the love genre, basically. And I enjoy that. Achha, for me, it's because I'm a fan of Fawad and Mehra. No. So, they add to it, of course they add to it. But the reason I liked it was because of the entire, that they can create. Achha, for me, it's, as I said, it's a missed opportunity.
primarily what made me want to sit till the end was Fawad and Myra, their chemistry, their romance. Their scenes are impeccably done as far as them romancing each other is concerned. But the story is the culprit here. I think that जितने झोल और लैप्सेस स्टोरी में हैं, एक तरह से बिकॉज आई एम सो आई लुक अप टू फवाद एंड मायरा, आई ऑल्सो एम क्वेश्चनिंग देम कि यार ये फिक्स क्यों नहीं किए जा सके चीज़ें, क्योंकि इतना टाइम लगा फिल्म को बनाने में. तो जो इस तरह के मसले थे, आई एम श्योर कि उन्होंने देखी होगी, उन्होंने समझी होगी. तो उसको फिक्स किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, कुछ एडिशन हो सकते थे, कुछ सीन्स ऐड किए जा सकते थे. तो हो सकता था, क्योंकि फिल्म इज 1 hour and 58 minutes. For me that was quite long. They could have easily chucked out a half an hour. The first half was very slow. हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने कहा यार कि the first half was really slow, the second half was good. Picked up. You felt the other way around. No, I also thought it was that way. So it's interesting. Usually the films go through what's called the curse of the second half. And dramas too. But Neelofer somehow changed the game, and the curse is there in the first half. It's the classic case of the curse of the first half. The second half is not bad, क्योंकि वो तेजी से फिर आगे चलती है. फिल्म में सरवत भी है, वो इंटरव्यू कर रही होती है मंसूर का, वो इंटरव्यू कर रही होती हैं. एज फार एज परफॉर्मेंसेज गो, फवाद एंड मायरा, आई थिंक बोथ हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों ने अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस किया है. कहानी का अगर आप सोचें तो फिर हाँ, आप क्वेश्चन करते हैं कि यार नीलोफर जो भी नीलोफर की जिंदगी गुजरी है या एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, has she never fallen in love before? Has she ever interacted with a man before? Has she never interacted with a man before? If she's never ever interacted with a man before, how come she's so open and like, you know, how is she so comfortable around a stranger? Although पहला reaction तो यही होता है कि तुम ठरकी ये वो, मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, शर्म नहीं आती है वो. That's how she responds. But she's also very comfortable. She's very comfortable. Which made me question the character in a way where like I was like, okay, is this her first relationship? Has she? क्योंकि मंसूर का तो हमें पता है, हमें पूरी स्टोरी पता है. एक और जो डिटेल थी, मंसूर's wife was Indian. I don't know if that needed to be there. I don't know. I felt there was a bit of an autobiographical element there. There was some kind of allusion to, you know, not per se, but the whole India hate that came and all of that. I felt that maybe a reflection. There was no India hate. There was like यार के insinuation ये थी कि क्योंकि पहली बीवी इंडियन थी और वो came from a big नवाबी family or something, तो जिस वजह से मंसूर को बहुत फायदा हुआ और इंडिया में उसके बहुत टूर्स हुए और इंडिया में उसको बड़ी पजीराई मिली. I saw it as Fawad working in India and then not working in India and the kind of backlash and all of that. मुझे उसकी reflection नजर आई उसके अंदर. Very see. It was a stretch, but again मुझे आई. I felt that was kind of personal. मैं ये कहूँगा कि अगर आप, जैसे आमना ने कहा, अगर आप रोमांटिक हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं पढ़ते और अगर आपको इतना ज़्यादा उस चीज़ें बॉदर नहीं करती कि कहानी कैसी थी, एग्जीक्यूशन कैसी थी, तो देख लें. देखने में कोई हर्ज नहीं है. By the end of it, I felt that it wasn't a bad experience. No, yeah. There's a difference between it being a bad film and a bad experience. It wasn't a bad experience, but there are glaring flaws in the film. Moving on to. एक चीज रह गई है सिनेमा में, आपने इतना जबरदस्त ट्रेलर देखा है. यार आपने फिल्म का रिव्यू किया, ट्रेलर की बात ही नहीं किया. आइटम भाभी, जबरदस्त ट्रेलर. यार लोगों को हमारा सार्केज़म नहीं समझ में आता. वो कल बैठ के ये कह रहे होंगे कि यार इन्होंने तारीफ की, प्रमोट कर रहे थे, पागल हो गए ये आइटम को प्रमोट कर रहे थे जैसे उनको लगा. लेकिन नीलोफर के रिव्यू में कोई सार्केज़म नहीं था, बाय द वे. नीलोफर तो सही, हमने तो हमारी टोन से पता लग रहा है. आई होप सो कि हमने किया नहीं. पिछली बार धुरंधर की हमने बात की ना, तो लोगों ने कहा प्रमोट कर रहे हैं धुरंधर. धुरंधर जी आपने नहीं देखी? नहीं. The reason why I wanted you to watch it, and also the reason why I keep saying that हर पाकिस्तानी के ऊपर फ़र्ज़ है धुरंधर देखना, is because जिस
एंटी पाकिस्तान रेटरिक के ऊपर धुरंधर बनी है, मुझे ये लगता है कि दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर नो लेस फ्रॉम इंडियाज एंड। क्योंकि जो थीम्स और जो प्लॉट लाइंस और जो बातें पाकिस्तान से जोड़ी गई हैं धुरंधर में, उनकी लॉजिक में अगर बंदा जाए तो ये बहुत एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी। बट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल इफ आई सम इट अप, फिल्म के इख्तिताम पे एक लाइन कही गई कि every terrorist attack that happens in the world, every terrorist attack that happens in the world is directly or indirectly linked to Pakistan. That is like heightened propaganda, of course, which we expect when we watch a Dhurandhar. The absurdity of that statement alone is enough reason for all of you to go watch that film. No, but why should we watch it and then? Because we need to counter that narrative and we need to counter that propaganda, Amna. एक फिल्म जो कि देखें, दिस इज नॉट दैट केस वेयर यू से कि यार कि अच्छा हम अगर फिल्म देखेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे सो व्हाट। नहीं, पैसों की बात नहीं है। पैसे उनकी तो पैसे मिल रहे हैं, हम उनकी कोई वो टारगेट ऑडियंस नहीं है कि हमारे पैसे पे उनकी फिल्में चल रही हैं। हमारा तो फिल्म मुल्क में वैसे फिल्म बैन है, जीसीसी पूरे ने बैन कर दी है फिल्म जी। तो पैसों की तो बात ही नहीं है। उनकी 2 बिलियन 3 बिलियन की आबादी है, वो उसके लिए फिल्में बनाते हैं और वो उनका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काफी है। पैसे बात ही नहीं, इट्स नॉट अबाउट द मनी। पैसे बात नहीं है, नैरेटिव बात है। अब आप पूछिए मैंने क्यों नहीं देखी? आपने क्यों नहीं देखी? आपने मुझे कहा और आपने बार बार ये कहा, कल भी कहा, आज भी कहा और कहते रहेंगे कि ये हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है वो देखे। आई डिसएग्री विद यू देयर। और मैंने नहीं देखी और मैं नहीं देखूंगी, नॉट बिकॉज मेरे देखने से उनको रेवेन्यू मिलता है और एक उनको लग जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ये फिल्म प्रोपेगेंडा से ट्यून है, मुझे पता है ये प्रोपेगेंडा पे बनी है। आप कोई उनका टीवी चैनल उठा के देख लें, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा इज़ एट अ हाइट राइट नाउ एंड देयर इज़ नो लॉजिक टू इट। It is absolutely vitriolic, it is hateful, it is all of that. Why should I spend 3.5 hours of my life watching negativity and propaganda and losing those 3.5 hours of my life learning something I already know? Who will counter it? Who will counter that narrative? I don't even want to counter it. We need to counter it. I don't even want to counter it. कल मैं आपको इसकी फ्लिप साइड बताता हूं। मैं आपको एक मिनट। I don't even want to counter it. I don't want to respond to hate with more hate. That's not my job. I don't want to. It's not hate with hate, आमना। कल जब सिडनी में बॉन्डाई बीच के ऊपर अटैक हुआ है, आप जाके एक्स के ऊपर देख लें, आपका टोटल इंडिया के जितने अकाउंट्स ने जो प्रोपेगेंडा पेडल किया है, उन्होंने एक बंदे की बेचारा नवीद जिसने बाद में अपनी वीडियो लगाई है कि यार कि मेरी माय लाइफ इज अंडर थ्रेट। एक नवीद अकरम जो कि उधर रहता है सिडनी में, उसकी तस्वीर निकाल के, उसकी लिंक्डइन से उसकी प्रोफाइल निकाल के खबरें चला दी हैं, प्लास्टर कर दिया पूरे एक्स के ऊपर, सिर्फ किस लिए कि पाकिस्तान को बदनाम करें। और आज ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने खुद ये बात अपने मुंह से बोली है कि जो कोई पाकिस्तान का नाम नहीं आया, पहली बात है कहीं पे किसी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के किसी बंदे ने पाकिस्तान के साथ कोई लिंक नहीं स्टैब्लिश किया। एक इंटरव्यू मैंने देखा है एक ऑस्ट्रेलियन प्लेटफॉर्म का, जिसमें एक्चुअली जो उसका जो नवीद लड़का है, उसका दोस्त ये कह रहा है कि फादर वाज ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एन ऑस्ट्रेलियन गाय इज सेइंग दैट एंड इट्स ऑस्ट्रेलियन मीडिया कि फादर इज ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड मदर वाज इटालियन। लेकिन कल से अगर आप देखें पूरा प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। सेम थिंग इन धुरंधर, लास्ट लाइन, एवरी टेररिस्ट अटैक दैट हैपेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू पाकिस्तान। सो एक अगर मुल्क या उसका एक फिल्म मेकर या उसके जो आपका मीडिया है या उसके जो लोग हैं, वो अगर आपके मुल्क को हेलबेंट है पेंट करने के लिए कि यार ये टेररिस्ट नेशन है, ये टेररिस्ट कंट्री है, इस मुल्क का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत ये चाहता है कि यार टेररिज्म हो दुनिया में, तो हम क्या सोते रहे, हम उसको काउंटर ना करें? How else do you counter propaganda like that? How are you going to counter it? Is it by talking about this? I have watched that film, so nobody can turn around and say कि नहीं यार you misunderstood this, आप इसको सही तरह से समझे नहीं है। आपने जो कराची दिखाया है
चले इस बात को तो आप छोड़ दिया, आपने लियारी दिखाया, कराची प्रोग्रेसिव है नहीं है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड, मैं तो उस डिबेट में जा ही नहीं रहा। ठीक है जी, कराची अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, कराची बिल्कुल वैसा लगता है जैसा आपने लियारी दिखाया। आप एक मुल्क है 25-26 करोड़ लोगों का, उस 26 करोड़ लोगों में 3.5 घंटे की फिल्म में आपने एक पॉजिटिव कैरेक्टर आपने नहीं दिखाया, एक बंदा नहीं दिखाया कि जो कि इस बात को निगेट कर रहा हो कि यार कि ये गलत हो रहा है। पूरा जो उसका नैरेटिव जो स्पिन हो वो फिल्म ये कर रही है कि पाकिस्तान में इंडिया को और टेररिज्म को प्रमोट करने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। तो एजेंडा ड्रिवन फिल्म है हसन, यही तो होगा ना? एजेंडा को आप कैसे फिर काउंटर करते हैं? आप बना रहे हैं ना लियारी अपनी। अब नहीं यार, वो तो पहले की फिल्म अनाउंस हुई, वो तो फुटबॉल के ऊपर है जहां तक मुझे जो मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं पता कि वो उसके बारे में क्या है। बट यू सी आमना, देयर कम्स अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आप ठीक है, आप कहते हो कि यार हमने एंगेज नहीं करना, एक पॉइंट पे आप कहते हो ठीक है यार हमने इग्नोर करना है, एक पॉइंट पे आप कहते हो ठीक है यार कि हमने उनकी फिल्में नहीं देखनी, ठीक है यार हमने बॉयकॉट करना है, ठीक है यार हमने उनको हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें। बट एक पॉइंट पे आप ये कहते हो यार कि ये जो फिल्म बन रही है आप चले नहीं देख रहे, जीसीसी ने ब्लॉक कर दी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ब्लॉक किया, जीसीसी ने ब्लॉक की, बहुत अच्छा हुआ ब्लॉक हुई है। ये काउंटर होता है ना, ब्लॉक कर दी है ना, ब्लॉक कर दी ना, ब्लॉक कर दी, लेकिन जो बाकी की दुनिया आपकी उसमें तो चल रही है ना, तो ऐसा ऐसा ये बढ़ेगा उसमें ना? ये वही बात है, ये वही अप्रोच है। आप सोचे जैसे अब अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये करती है कि यार हम एक्स को ब्लॉक कर देते हैं, आज अगर आप एक्स को ब्लॉक कर देते हैं तो कल जो प्रोपेगेंडा हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ उसको कौन काउंटर करता? जब आपकी हुई है जंग 9 मई को, आपने एक्स क्यों खोला? इसीलिए खोला ना कि आपने उनका काउंटर करना था प्रोपेगेंडा। तो बाकी चीजों में आप उनका प्रोपेगेंडा काउंटर करना चाहते हैं, जब वो आपके खिलाफ फिल्में बना रहे हैं आप नहीं प्रोपेगेंडा काउंटर करना चाहते, आप खामोशी से बैठे रहना चाहते हैं। आप बात नहीं करना चाहते कि वो एक 28 करोड़ के मुल्क को जिसमें हर तरह के लोग हैं, जिसमें लोग कंडेम करते हैं कि जब कहीं पे दुनिया में टेररिस्ट अटैक होता है, लोग ये कहते हैं कि जी मुसलमान जो हैं वो यहूदियों से नफरत करते हैं। कल जब बोंडाई बीच में अटैक हुआ है, टेल मी अ मुस्लिम जिसने कंडेम नहीं किया अटैक। सबने किया। और जहां पे वहां पे अटैक हुआ और चलो जी मुस्लिम आइडेंटिटी के लोगों ने किया, जो एक बंदा स्टेप अप किया वाज अ मुस्लिम। एब्सोल्युटली। So is this not important for us to say all these things? We will only say these things on something that is happening in the world. So yes. if I hadn't on a film, why I don't want to waste my time. If I hadn't watched that film, I wouldn't have been feeling so strongly about it. Na? This emotion has come out because I've watched that film. This emotion has come out because shame on every person. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया का कोई गाना ना लगाएं, ठीक है यार, आपने पुराने गाने लगाने हैं, आपको फेवरेट फिल्म है आप लगाएं, मैं भी बात करता हूँ इंडियन फिल्मों के बारे में, रेफरेंसेस हैं, आपकी मेमोरीज हैं। एक फिल्म जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक कैरेक्टर एक रेबल बलोच पार्टी के पास गया है वहां पे, और वहां पे वो जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं वो लोग, वो उनके पास जाके वहां पे वो डांस कर रहा है, उसका म्यूजिक आप अपने इंस्टाग्राम पोस्टों के ऊपर लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, सेलिब्रेट कर रहे हो। एक फिल्म जो ये कह रही है कि एवरी टेररिस्ट अटैक दैट हैपेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान, आप उस फिल्म के गानों को अपने इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो, उस पर नाच रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए सबको। ये शर्म कौन दिलाएगा अगर आप फिल्म नहीं देखेंगे तो? आप तो लगाते रहेंगे गाने, आप तो शादियों पे डांस करते रहेंगे इन गानों के ऊपर, आप कह भी रहेंगे फिर भी लोग तो नाचते रहेंगे। किसी एक को तो शर्म आ जाएगी ना, अगर एक को भी आ गई तो बड़ी बात है। देखें तो सही वो कर क्या रहे हैं आपके मुल्क के साथ यार। एंड बाय द वे द एजेंडा इज नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान, द एजेंडा इज फार वर्स, बिकॉज वो तो उनका ऐसा लगता है कि बीजेपी माउथ पीस ने फिल्म बनाई है, तभी तो गल्फ कंट्रीज में बैन की है। उनके अपने मुल्क की वो उसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपकी जो बीजेपी की जब हुकूमत नहीं थी, जो पॉलिसीज थी, जहां पे कहीं पे भी अगर ये इंप्रेशन था कि किसी पॉइंट पे अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में दोस्ती से रहना चाहते थे, अमन से रहना चाहते थे, अगर इंडियन साइड से भी वो अगर सोच थी, उसको भी डिस्कार्ड और निगेट किया फिल्म ने। नॉट जस्ट पाकिस्तान, वो इंडिया में उन जो अगर कोई जरा सा भी फ्लेक्सिबल है या जरा सा भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है कि यार, या जरा सी भी ये बात करता है कि गिव पीस अ चांस, कि ट्रीट योर नेबर एज ह्यूमन, कि वो इंसान है, वो कोई जानवर नहीं है या टेररिस्ट नहीं है, उसको भी निगेट करता है वो अपने उसको इंडिया को, कि यार नहीं, एक ही चीज है, एक ही लाइन है, वही लाइन हम टो करेंगे कि ये एक टेररिस्ट मुल्क है और कुछ भी नहीं। और अगर इंडिया में भी कोई इस बात को अपोज करता तो वो कैन गो टू हेल। इतना सख्त किस्म की टोन, इतना सख्त किस्म का स्टांस लेना
अपने नेबर के लिए। बेसिकली अर्नब गोस्वामी प्रोडक्शन। मतलब है कि उसको मल्टीप्लाई इनटू 1 बिलियन कर दें आप। हाउ कम कंगना रनौत इज नॉट इन दिस फिल्म? उसको होना चाहिए था। इतना इंटेंस किस्म का आप उसको, और बाय द वे do you not feel that intense hatred from India on a regular basis? नहीं, I know I am not a surprised. lot of our viewers are in India. I have friends who They're are watching Indian, it. but I'm talking about the state India. I'm not talking about people. So So this is a state अब driven, इसके agenda तस्वीर के driven. यही दो रुख Yeah, है ना, जो absolutely. बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि यार give peace a chance. Yeah. It's all about art. It's all about artists. Art knows no मगर boundaries. जब आर्ट इस किस्म का एजेंडा उठाती है तो देन आपने मर्की वाटर में डाल दिया ना आर्ट को भी। तो फिर आवाज इसीलिए तो जरूरी है ना उठाना, इसीलिए तो जरूरी है ना ये फिल्म देखना, ताकि कल को आप क्वेश्चन कर सको, ताकि कल को आप ये बोल सको कि यार अगर आप तो इस आई एम तरह ग्लैड कि आपने देख कि अगर आप इस तरह की फिल्में बनाते हो तो वी कांट गिव आर्ट अ चांस। आई एम ग्लैड कि आपने देख ली है। आई एम जेन्युइनली ग्लैड दैट you've watched it and you're talking about it. मेरे में बैंडविड्थ ही नहीं है देखने का, ना ही मेरे पास वक्त है, एंड आई फील इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ माय टाइम टू वॉच इट, बिकॉज मैं बहुत ट्रिगर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, एंड आई वुड रादर नॉट बी इन दैट hateful negative state of mind right now especially. So but I'm glad you've watched it. ठीक है, मेरे ख्याल में ट्रिगर होना बनता है किसी किसी पॉइंट पे। नहीं बिल्कुल बनता है हम सब लोगों का, क्योंकि हमारा ना बड़ा चिल सीन है पाकिस्तानियों का कि यार ठीक है, ओके इट्स ओके, हाँ ठीक है, हम चिल में नहीं, यार चिल में नहीं रहना होता। कभी कभी आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, कभी कभी आपको एजेंडा को, प्रोपेगेंडा को हेड ऑन लेना पड़ता है, उसके बारे में बात करनी होती है, आवाज़ उठानी होती है। वरना आप पूरी दुनिया में यही कल से जो वो पढ़े में है कि यार पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तो वो तो पाकिस्तान को पेंट फिर करता जाएगा कोई ना कोई। आप अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो आपको लेना पड़ता है ना यार, कि नहीं है हम ऐसे नहीं है भाई, कोई बैलेंस होता है ना। आपने ठीक है, आपने कहा जी बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। अब आपको बहुत सारे लोग जो इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार आप ये कह रहे हो, अच्छा उसमें 2-3 चीजें तो इंडिया मान भी रहा है कि वो इन्फिल्ट्रेट करता है पाकिस्तान में। उन्होंने अपना बंदा भेजा और यहाँ पे बैठ के वो जो है पाकिस्तान के लोग उनके साथ मिलके कोल्यूड करके तो वो चीजें होती हैं। फिर उन्होंने अपना फेलियर इस तरह से एडमिट किया कि 26/11 की इंटेल इनके पास थी, जो उनके स्पाइस थे यहाँ पे, जो एसेट्स थे, और उन्होंने दे भी दी, फिर भी वो नहीं रोक सके 26/11। अपना फेलियर भी उन्होंने दिखाया। अगेन मैं ये नहीं कह रहा, बट वो फेलियर किस गवर्नमेंट का दिखाया? उस गवर्नमेंट का दिखाया फेलियर जो पीस की बात करती थी। फिल्म के अंदर एक पॉइंट पे अर्जुन रामपाल, हु इज प्लेइंग एन ISI एजेंट, सेज कि यार हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतना बड़ा अटैक किया कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अगेन अपनी प्रीवियस हुकूमतों के ऊपर क्या है कि कुछ नहीं किया। तो बेसिकली स्प्यूइंग वेनम एंड हेट्रेड का एजेंडा, राइट? कि आखिरी डायलॉग कि हम भारत तब्दील हो गया व्हाटएवर, अब हम घर में घुसेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। कौन सी डिल्यूजन, और आप इल्यूजन में रह रहे हैं। द लेवल ऑफ ऑब्सेशन विद पाकिस्तान, यार आप आर्ट से ऑब्सेस करें, हम आपके गानों पे ऑब्सेस करते हैं, हम आपके म्यूजिक पे करते हैं, आपकी फिल्मों पे करते हैं, आप करें हमारे ड्रामों के साथ ऑब्सेस करें, अच्छी चीज़ों के साथ ऑब्सेस करें, हम आपकी अच्छी चीज़ों के साथ ऑब्सेस करते हैं। आप इस तरह तो आप ये कह लें कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया ने कोई कार्रवाइयाँ नहीं की पाकिस्तान में। आपने फिल्म में खुद माना कि आपका बंदा आया यहाँ पे बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी, आप फिल्म के अंदर है धुरंधर में, सो वो गलत नहीं है, वो भी तो गलत है ना यार। तो वन साइडेड आप एजेंडा अगर पेडल करते रहेंगे, एक ही बात को बताते रहेंगे, तो एंड टेक्निकली आल्सो आई डिसएग्री, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग फॉरगेट द एजेंडा एंड एवरीथिंग। हां, ये बताएं कि लोगों ने कहा कि टेक्निकली पीपल आर सेइंग वाओ व्हाट अ, आई डोंट थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। टेक्निकली सेइंग, मैं कोई बायस से नहीं मैं कह रहा। पीपल आर रियली रेविंग अबाउट अक्षय खन्ना। आई थॉट ही वाज टू OTT। अच्छा, ही वाज। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती। He was in a lot of scenes. और फार्मिंग नहीं कर रहा वो? नहीं, बहुत जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस है अक्षय खन्ना। एक्चुअली मेरे लिए द बेस्ट परफॉर्मेंस इज दैट ऑफ रणवीर सिंह। Really? हाँ। Although गाने में कहते हैं नजर भी नहीं आ रहा, इज लाइक बट ट्रेलर में, बिकॉज परहैप्स पहली बार रणवीर इज वेरी रिस्ट्रेन्ड। फिल्म जो इतनी OTT है, तो रणवीर के ना इवन बहुत ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, बट द वे दैट ही इज इमोटेड, अब वो एंटी पाकिस्तान सीन्स हैं, बट मैं रणवीर सिंह की एक्टिंग की मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ यार, कि जो एक्सप्रेशन उसने दिए हैं एक्टर ने, अच्छे एक्सप्रेशन दिए। आई थिंक संजय दत्त ने बहुत अच्छी अदाकारी की है एज चौधरी असलम, वेरी गुड परफॉर्मेंस।
Arjun Rampal was the worst of the lot. I don't know why people are praising him, because at the end of the day, if you're playing again, जो मैंने अपने Instagram वीडियो में बात की थी कि आप demonize कर रहे हैं मुस्लिम्स, और आपने इतनी लंबी दाढ़ी दिखाई है ना बंदे की, आप और उसको आप यही दिखा रहे हैं कि वो खुश हो रहा है जब इंडिया में अटैक हो रहा है। आप पाकिस्तानियों को डिमोनाइज कर रहे हैं ना इसमें, कि कोई एक पाकिस्तानी नहीं है कि जो कि ये आवाज उठा रहा है कि भाई ये गलत हुआ है, हम कंडेम करते हैं इसको। हालांकि 26/11 को आप कंडेम करती हैं, मैं कंडेम करता हूँ। 99.99999% पाकिस्तान कंडेम करेगा 26/11 को। अगर किसी भी इनोसेंट की लाइफ जाती है, हम कंडेम करते हैं। हम तो कल जूस को कंडेम कर रहे हैं भाई। तो आपने कोई आपकी दुनिया में नहीं नजर आया जो कि बोले यार कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। बट जो उर्दू में आप ज़ाहिर आप दिखा रहे हैं कि ये उर्दू, लेकिन बहुत सीवियर प्रोपेगेंडा इंडिया में हो रहा है। जो एक दो लोगों ने आवाज उठाई भी, उनकी आवाज विदिन 24 अनुपमा चोपड़ा का आपने विदिन 24 आवर्स वो आवाज जो है वो बंद कर दी, डिलीट कर दिया आपने, प्राइवेट कर दिया उन्होंने, प्राइवेट कर दी आपकी वीडियो। आपने ऋतिक रोशन ने कोई सिर्फ ये कहा आई डोंट एग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ द फिल्म, उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये देखें ना, इसको आप अगर हम नहीं देखेंगे तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे फिर। बट मैं जो परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा था, गंदी उर्दू बोली अर्जुन रामपाल ने, खे और खे वही वाला मसला। कभी किसी एक जगह पे भी कि बंदा यार इतनी बड़ी आपने फिल्म बनाई है तो अपना उर्दू का तलफ़ुज़ सही कर लें। जो वही वो जो हमेशा पाकिस्तानियों को आदाब, सुरमा लग था आंखों में, सुरमा मेरे ख्याल में नहीं था। मैंने भी समझ लें कि नीलोफर की तरह डिम लाइट में देखी है, प्रिंट मेरा वैसा नहीं था कि मैं कह सकूं। वायलेंस वाज ओवरडन। आई हैव नो प्रॉब्लम विद वायलेंस बीइंग शोन ऑन इन सिनेमा ऑन स्क्रीन। आई एंजॉयड एनिमल, आई विल स्टिल से इट। बट एनिमल का जो वायलेंस था मेरी नजर में वो नैरेटिव को, कहानी को आगे लेके जा रहा था। धुरंधर का जो वायलेंस है और काफी एक्सट्रीम वायलेंस है, आप तो शायद बहुत सारे सीन्स मेरे ख्याल में वैसे भी ना देख पाती। मैंने तो ट्रेलर में भी I couldn't watch the. It serves no purpose. It's just there for shock value. Yeah. Primarily for shock value. So as a viewer I'm less questioning कि यार ये सीन की इसकी और क्या जरूरत थी, बस शॉक वैल्यू के लिए था और कुछ भी नहीं था उस सीन में। Music is really good. I'll give it to the film. जो गाने हैं जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लोग बड़ा उनको पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो गाने ठीक हैं। सारा साउंड ट्रैक जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होता है नॉट बैड। बट अदर देन दैट जो अब उसमें एक जगह पे जरवारी उन्होंने लिखा हुआ है, जरदारी साहब का रेफरेंस, पीपल्स पार्टी को उन्होंने पीपल्स सम पार्टी किया है, लेकिन बेनजीर साहबा को उन्होंने एक्चुअली दिखाया हुआ है, उनकी तस्वीर भी लगाई हुई है। पीपल्स पार्टी ने अपना वो उन पे केस कर दिया, क्या करेंगे केस करके। बट बेनजीर लफ्ज भी, नाम भी इस्तेमाल हुआ है और बीबी की तस्वीर भी है। So I don't understand कि how that works, क्योंकि usually होता है any person living or dead no reference to them। तो but वही बात है ना कि वो डाल के reality तो they're making it more real, it kind of reinforces। नहीं, but उन्होंने जरदारी साहब को जरवारी साहब जरवारी कर दिया, लिखा हुआ है। शायद उनसे ताल्लुकात बेहतर हो उनके हैं, वो जिंदा हैं क्योंकि उनके साथ बेहतर हो। लेकिन फिर चौधरी असलम भी वही है। एक एक्टर को और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, राकेश बेदी, जो जिन्होंने प्ले किया जमाल जमाली। ही इज परहैप्स प्रॉब्ली द ओनली एक्टर जिनकी उर्दू कंपैरेटिवली, या जिनका जो लहजा था, जो तरीका था बात करने का, वो थोड़ा बहुत पाकिस्तानियों से मिलता जुलता था। बट अदर देन दैट कोई भी बाकी जो एक्टर्स थे वो एक्सेंट और तलफ़ुज़ और वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए। इवन अक्षय खन्ना, उनका वो तलफ़ुज़ उस तरह का आ भी नहीं सकता। लियारी के लोग तो बहुत एक टिपिकल तरीके से बात करते हैं, बट इवन वो उसमें वो नहीं आ सका। उर्दू जो ये पाकिस्तानी तरीक़ेकार होता है बात करने ठीक है। अच्छा, मैं नहीं चाहूंगी कि नीलोफर के रिव्यू से लंबा धुरंधर का रिव्यू। नहीं देखें अगेन आमना, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप लोगों ने धुरंधर के बारे में बात की और प्रमोशन होगी। ऐसे नहीं होता भाई मेरे और बहनों मेरियो, थोड़ा सा अपने दिमाग को वसी करो। ऐसे नहीं होता। जस्ट बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट समथिंग डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप उसको प्रमोट करें। ये तो देखें कि बात क्या हो रही है। ये वही बात है कि आप ड्रामा देख रहे हैं, हम ड्रामे को देख के उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे ड्रामे नहीं बनने चाहिए। लोग ये समझ रहे होते हैं यार कि ड्रामे को प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि दोबारा किसी के जहन में ये बात आए कि यार आप धुरंधर को प्रमोट कर रहे हैं, तो प्लीज गेट योर हेड्स आउट ऑफ योर एसेस, थिंक बिग, थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। इस फिल्म में बहुत सिवियर किस्म का एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम नैरेटिव पेडल हो रहा है, जिसको हम सबको एज रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानीज एंड एज रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम्स नीड टू काउंटर इट। फॉर दैट यू नीड टू बी एबल टू वॉच द फिल्म एंड टू बी एबल टू काउंटर इट यू नीड टू नो
कि फिल्म में क्या हो रहा है, एंड अपनी इंफॉर्मेशन और अपने फैक्ट्स आपके इतने स्ट्रांग हो कि आप उसके बारे में आवाज़ उठा सकें। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑन दैट नोट ख़वातीन हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैंने और आमना ने रिकॉर्ड करने हैं आपके लिए कुछ ईयर एंडर्स। उसकी पहली जो एपिसोड है, पहली इंस्टॉलमेंट है, हाँ पहली जी। किस्त है, वो अभी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, विच इज़ 5 बेस्ट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस Actresses. ऑफ 2025 Yeah. with a bonus. With the bonus track of the emerging actor and the emerging actress of the year. ये जो दो ये वाली वीडियो है, ये आपको एट सम पॉइंट अगले हफ्ते देखना होगा। और हमने ये कपड़े पहने होंगे। और हमने ये कपड़े व्हिच इज ओके। मैं तो वैसे ही हफ्ते में 2 बार एक शर्ट रिपीट करता हूँ, तो मेरा तो फर्क, नहाता मैं रोज हूँ, समटाइम्स मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज सुबह मैं नहाता हूँ, फिर मैं जिम से आके नहाता हूँ, तो नहाता तो मैं मल्टीपल टाइम्स, कपड़े में रिपीट कर लेता हूँ। बट आज आप ये ट्यूसडे को देख रहे हैं, कल वेंसडे को आप हॉट रिव्यू देखेंगे, थर्सडे को आमना का इंटरव्यू देखेंगे इंशाल्लाह, फ्राइडे को फिर हॉट रिव्यू देखेंगे, सैटरडे को होपफुली इंशाल्लाह हॉट बाइट्स। ये आप ईयर एंड सब देखेंगे जब हम दोनों छुट्टियों पे होंगे। यार आप कितनी छुट्टी पे जा रही हैं? मैं 10 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ। 10 दिन की छुट्टी, 2 दिन की मंगनी है यार। आपको पता नहीं है मेरे बच्चों के साथ कितना टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। माशाल्लाह पिछले 3-4 दिन से तो आप कर रही हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रही। ठीक है आमना, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। ख्वातीन हज़रात, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।